हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का हिस्ट्री से रिलेटेड 5 नंबर वाले जो पूरा वीवीआई प्रश्न है, यानी हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी 2014 से हमने देखा है क्वेश्चन बैंक में कि हर एग्ज़ाम में पूछा रहा है ये, ठीक है। हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, यानी हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार से पूरा कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे बना के डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच, गौतम बुद्ध के जीवन बताएं, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध के जीवनी बता रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवनी, पहले क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए। गौतम बुद्ध के जीवनी बताएं, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है कुछ कुछ। गौतम बुद्ध के जीवनी यानी जीवन में क्या क्या किए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हमने सिंपल सा उत्तर दिया है, कोई किताबी भाषा में नहीं बल्कि खुद के अंदाज में लिखा हूँ मैंने। गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी के एक महान संत, विचारक एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध जो है 6ठी शताब्दी ईसा के एक महान संत थे, विचारक थे एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। उसके बाद लिखना, बाद में सभी को भगवान माने गए, ठीक है। महावीर जैन के समकालीन थे। उसका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के तराई में लिम्बुनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के तराई के लुम्बिनी में हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से आंसर अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जानेगा इसके पास कुछ ना कुछ अंदर की नॉलेज तो है भाई। अगर टॉपर करना है तो ज़रूर देखिएगा। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। यानी महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे चल करके गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि के नाम से विख्यात थे, ठीक है। उसके पिता का नाम सिद्धयंत्र, जो कपिल वस्तु के शाक्य कबीले का प्रधान थे, ठीक है। उसके वो जो शाक्य कबीले के प्रधान थे, ठीक है। उसके माता का नाम जो था महामाया देवी थी, ठीक है। भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पालन पोषण जो उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। उसके प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। यानी देखिए, उसके माता का नाम महामाया देवी थी। भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हुई। यानी जब महात्मा बुद्ध की जन्म हुए तो उसके 7वें दिन ही उसकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका पालन पोषण जो की थी उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 16 वर्ष की अवस्था में यानी आयु में यशोधरा से उसके विवाह हो गया, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक से उसका विवाह हो गया, ठीक है। उससे एक बेटा राहुल की प्राप्ति हुई, ठीक है। उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन नगर के बाहर घूमने के दौरान बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को, ठीक है। नगर के बाहर घूमने के दौरान बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को देखा। देखिए, हमने सिंपल सा उत्तर दिया, एक वृद्ध, एक बीमार और शव और एक सन्यासी को देखा। यानी 4 व्यक्तियों को देखा। उससे अपनी पत्नी और बेटा को रात में सोते छोड़कर गृह त्याग कर चला गया, ठीक है। क्या उसके मन में हुआ कि 4 व्यक्तियों को देखने के बाद अपने पत्नी और बेटे को रात में सोते छोड़कर घर को त्याग दिया, घर को छोड़कर चला गया। घर से निकलने के बाद अनुमा नदी के पास माथा मुड़वाकर कसाय वस्त्र धारण किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम गए। वहाँ उसे सही गया नहीं मिल पाई। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। वैशाख पूर्णिमा, यहाँ वैशाख होगा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के मध्य रात्रि में उसे ज्ञान प्राप्त हुई। इसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। आप लोगों को सिंपल से रखना, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में, मध्य रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद वह गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप उत्तर देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अगर 2 प्रश्न आएंगे 5 वाला, या 5 में फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट था और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है महावीर जैन का जीवनी बताइए, ठीक है। पहला महात्मा बुद्ध की जीवनी बताया और दूसरा महावीर जैन का जीवनी बताया। ये दोनों प्रश्न में एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 100% गारंटी है आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न महावीर जैन को हमने लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा है। 2014 से लेकर 2023
23 तक के हमने प्रश्न को देखा है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा, ठीक है। चलिए इसका भी हमने प्रश्न ले लिया, सिंपल सा उत्तर हमने दिया है। महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर जैन जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, ठीक है। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम वर्धमान था। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के प्रधान था, ठीक है। उसकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, नाम था प्रियदर्शना, जिसका विवाह महावीर जैन ने अपने शिष्य जामिल से करवाया था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि हमने वो कठिन भाषा में लिखा ही नहीं है, प्रश्न को सिंपल सा भाषा में लिखा। उसके बाद आप लोगों को लिखा 30 वर्ष की आयु में उसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपने घर को त्याग दिया। यानी 30 साल की आयु में महावीर जैन ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा को लेकर अपने घर को त्याग दिया। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद महावीर जैन को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने अपना पहला प्रवचन यहाँ हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ राजगीर के क्या होगा, पहाड़ी पर महावीर का महान सूर्य था, उसके शिष्य को जैन कहा गया। 72 के वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के राजगीर में स्थित पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के वीडियो पे बहुत ज़्यादा, यानी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमें मोटिवेट करने के लिए सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा।